दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार हम जो भी पढ़ते हैं ना उसे 100% हमेशा के लिए कैसे याद रखें। जैसा कि आज के समय में स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट एग्जाम्स के लिए जल्दी याद करने के चक्कर में सब्जेक्ट्स को रटने लगते हैं और फिर उसे कुछ ही समय में भूल जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जब वो एग्जाम्स में लिखना होता है उन्हें टॉपिक्स याद नहीं आते हैं और वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जल्दी याद करने के कुछ उन तरीकों को बताएंगे जो आपके लिए यूज करने में आसान हो। मतलब आपको उन तरीकों को यूज करने में बहुत ही आसानी होगी और आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे या याद करेंगे उन्हें 100% याद रखेंगे और एग्जाम्स में 100% लिख के आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपरविजन क्लासेज में। फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल क्लासेज ज्वाइन सुपरविजन क्लासेज। दोस्तों अगर आपने सुपरविजन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पे सुपरविजन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकें और हम जो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट लाएं वो आपके YouTube के होम स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड होती रहें। तो दोस्तों पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब आप कोई फेसबुक पोस्ट या यूट्यूब और टिकटॉक की कोई वीडियोस देखते हैं तो आप जब उसे कहीं अपने फ्रेंड या ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो वो आपको इजीली याद आ जाती हैं, जबकि आप जब कोई टॉपिक याद किए रहते हैं या कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन्हें जब आपको एग्जाम्स में याद करना होता है तो वो आप नहीं याद कर पाते या वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सीरियसली यार ऐसा क्या रीजन है कि आप एग्जाम्स में लिखते टाइम भूल जाते हैं और जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपको टिकटॉक या यूट्यूब की पोस्ट ध्यान रहती है? तो इसका जो जवाब है ना वो बहुत ही सिंपल है और वो है इंटरेस्ट। पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट कम है और इन सब चीज़ों में ज़्यादा है। मतलब सोशल मीडिया पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आपका ही नहीं हर स्टूडेंट का या हर एक लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अब आप कहोगे कि नहीं सर मैं तो दिन भर में काफ़ी घंटे पढ़ाई करता हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी पढ़ने में है, फिर मैं चीज़ें क्यों भूल जाता हूँ? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको जो भी ट्रिक बताएंगे या जो भी टिप्स बताएंगे, सॉरी ट्रिक नहीं बताएंगे हम आपको कोई, क्योंकि टिप्स दी जाती हैं, ट्रिक्स से आप कभी एग्जाम्स में मार्क्स नहीं ला सकते। तो जो भी टिप बताएंगे आपको आप उन्हें यूज़ करिए, मतलब अपने डेली प्रोसेस में लाइएगा तो आपको ईजिली एग्जाम्स में चीज़ें याद आने लगेंगी, अपने आप याद आएंगी चीज़ें। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें और इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि दोस्तों जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन के टाइम पे चीज़ें रटने लगते हैं, मतलब उन पर प्रेशर बढ़ जाता है और उनका टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ें रटने लगते हैं और एग्जाम्स में लिखना होता है तो भूल जाते हैं। तो आपको बता दें कि साइंटिफिकली, यानी जो वैज्ञानिक रूप से माना जाता है, साइंटिफिकली ये माना जाता है कि ये जो रटने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है और इसे हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले अरस्तु ने भी कहा था कि एक्सरसाइज इन रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग स्ट्रेंथ मेमोरी। मतलब रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग जो होती है वो स्ट्रेंथ करती है मेमोरी को, ना कि रिपीटेडली रीडिंग। यानी बार बार पढ़ना या बार बार रटना जरूरी नहीं है, आपको बार बार चीज़ों को रिकॉल करना है। तो अब आपको जैसा कि आपकी गलती दिख रही होगी कि आप चीज़ों को रटते हैं, तो आपको चीज़ें रटना नहीं है। तो पहला जो आप टिप नोट करिए कि आप कुछ चीज़ों को रटना है, मतलब सॉरी आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को रिकॉल करना है, यानी याद करके रिकॉल करना है। अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, रिकॉलिंग प्रोसेस क्या है आपको बताते हैं रिकॉलिंग प्रोसेस के बारे में। कि जैसा कि जब आप फेसबुक या यूट्यूब की वीडियोस के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको वो याद करके आते हैं और उन्हें डिस्कस करते हैं, आप उनमें कुछ कैरेक्टर या जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में आपको याद रहता है, आपके माइंड में रहता है और वो चीज़ें जब आप डिस्कस करते हैं तो आप अपने आप सेंटेंस बना देते हैं कि हाँ उसने ये कहा था या उसने ये लिखा था। तो इसी को हम कहते हैं रिकॉलिंग प्रोसेस। तो पहली टिप है कि आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को याद करना है। तो जब भी आप कोई टॉपिक याद कर रहे हो तो आप उनमें इम्पॉर्टेंट वर्ड को सेलेक्ट करिए, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है उन्हें सेलेक्ट करिए
जिनको कि आप रिकॉलिंग के लिए यूज कर सकें। जैसे कि आप टिकटॉक या यूट्यूब के या फेसबुक के लिए यूज करते हैं कि आप किसी हीरो को याद कर लेते हैं, किसी कैरेक्टर को याद कर लेते हैं, कोई जो मेन हेडिंग होती है वो याद कर लेते हैं, बाकी सेंटेंस आप ग्रुप डिस्कशन में खुद बना लेते हैं। तो आप कुछ वर्ड्स पे फोकस करिए और उनको जो है आप फोकस करके उनके थ्रू आंसर का एक रिकॉल करके उनको मतलब उन वर्ड्स को रिकॉल करके एक आंसर बनाने की कोशिश करें। दूसरा है, जब आप कुछ याद कर रहे हो तो आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में ना सोचें। जैसा कि आपका मन कि आपका पेन नहीं है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, तो आप इन चीज़ों के बारे में ना सोचें। ऐसी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपका माइंड डाइवर्ट होता है, जो आपको चीज़ें भूलने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आ जाती है। जिससे कि मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो जब आप पढ़ रहे हो उसमें आपका फुल माइंड नहीं लग पाता और आप चीज़ें भूल जाते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, आप जो भी टॉपिक याद कर रहे हो उसे कॉपी पर अपने तरीके से नोट करने का प्रयास करिए। मतलब जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो उसे पहले कॉपी पे अपने तरीके से कि आप इसे कैसे समझ रहे हैं उस चीज़ को नोट करने का प्रयास करिए, ताकि जब आप किसी दूसरे को ये चीज़ें समझाएं तो आपको आसानी हो और आप कहीं लिखना हो अगर आपको तो आप आसानी से लिख सकेंगे। मतलब आप दोबारा किसी को समझा भी सकेंगे ये टॉपिक्स। तो कोशिश करें कि आप चीज़ों को अपने तरीके से याद करने का और उन्हें लिखने का प्रयास करें। अब चौथा चीज़ है दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है वो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसे कम से कम 2 या 3 बार बिना देखे लिखने का प्रयास करें। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप चीज़ें, जैसे हमने तीसरे पॉइंट में बताया कि जब आप चीज़ें याद कर रहे हो तो जो आप उसे अपने तरीके से लिखें, तो आप देख के लिखें। जो चीज़ें आपको लिखी गई हैं उसे देख के अपने तरीके से इंप्लीमेंट करने का यूज करें कि आप आंसर अपने तरीके से कैसे लिखेंगे। और चौथे पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि जब आपको ये चीज़ें थोड़ी लर्न हो जाए, तरीके से याद हो रही हो, तो आप कम से कम 2 या 3 बार बिना देखे चीज़ों को मतलब बिना देखे आंसर्स को लिखने का प्रयास करें। ऐसा करने के लिए आप रिकॉलिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं कि आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया है या जो वर्ड आपके माइंड में है आप उनसे रिलेटेड आंसर्स अपने आप बनाएं। जैसा आप डिस्कशन में करते हैं यूट्यूब या टिकटॉक के वीडियोस के, तो आप उनसे रिलेटेड आंसर्स बनाएं और आप रिकॉलिंग प्रोसेस को यूज करें। ऐसा करने से आपका जो फोकस होगा वो एक तो वर्ड पे होगा कि आपको वो वर्ड याद होते जाएंगे और आप सेंटेंस बनाने की जो कला है वो आपके अंदर आ जाएगी। तो आप जब एग्जाम्स में लिख रहे होंगे तो आप जो कुछ भूल भी रहे होंगे तो आप आराम से इजीली आंसर लिख लेंगे और इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। मतलब रिकॉल प्रोसेस से आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। और पांचवा और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है रिवीजन। आप कुछ दिनों या कुछ टाइम के इंटरवल यानी अंतराल पे, मतलब कुछ दिनों के बाद जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रिवीजन जरूर करें। और रिवीजन करने के लिए भी आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ पे आप फिर से रिकॉलिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, या आप खुद भी उन नोट्स को, अपने नोट्स या अपने कॉपियों को देख के जिन पे आपने लिखा है उससे फिर से रिवीजन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो हमने 5 तरीके बताए, जिसमें सबसे बेस्ट है रिकॉलिंग प्रोसेस का तरीका, ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो और अगर आपको दिक्कत आती हो तो आप इन 5 तरीकों को, हम आपको सजेशन देंगे या आप सजेस्ट करेंगे तो आप इन 5 तरीकों में सबसे बेस्ट जो तरीका है रिकॉलिंग प्रोसेस। आप रिकॉलिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको चीज़ें बहुत ही ईजिली याद होने लगेंगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप जब भी ये तरीका यूज़ करें तो आप एक बार वीडियो पे आके अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर दें कि सर आपका रिकॉलिंग प्रोसेस मुझे बहुत ईजी लगा। तो आप रिकॉलिंग प्रोसेस को ज़रूर यूज़ करें दोस्तों, आपको चीज़ें बहुत ही ईजिली याद होंगी। तो अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।